नमस्कार, आदाब. विदर्भ स्वदेशी न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. प्रतिनिधी अमोल करुटले यांची रिपोर्ट. आज दिनांक 18 जानेवारी 2025 रोजी नांदुरा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत समाजवादी पार्टीचे नवीन जिल्हाध्यक्ष सय्यद नफीस यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे आभार मानले आणि जनतेला एक महत्त्वाचा संदेश दिला. आपल्या निवडीसाठी पक्षाने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि सांगितले की ही जबाबदारी त्यांनी एक संधी मानून पक्षाचे कार्य अधिक जोमाने पुढे नेण्याचा संकल्प केला आहे. सय्यद नफीस यांनी स्पष्ट केले की जिल्ह्यातील जुन्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या असून नव्या कार्यकर्त्यांची निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या निवड प्रक्रियेत पात्र, कार्यक्षम आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना स्थान दिले जाईल, ज्यामुळे पक्ष संघटनेला नवचैतन्य प्राप्त होईल. ते पुढे म्हणाले, समाजवादी पार्टी ही जनतेच्या हक्कासाठी लढणारी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना आवाज देणारी एक ताकदवान संघटना आहे. आगामी काळात प्रत्येक गाव, तालुका आणि जिल्ह्यात पक्षाच्या विचारधारेचा प्रचार केला जाईल आणि अधिकाधिक लोकांना पक्षाशी जोडले जाईल. सय्यद नफीस यांनी नव्या नियुक्त्यांद्वारे कार्यकर्त्यांची संख्या वाढवण्याचे व मजबूत संघटन उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. त्यांनी नव्या कार्यकर्त्यांना पक्षाशी जोडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आश्वासन दिले. या पत्रकार परिषदेत जिल्ह्यातील विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यांनीही नवनियुक्त जिल्हाध्यक्षांचे अभिनंदन केले आणि त्यांना संघटना मजबूत करण्यासाठी पूर्ण पाठिंबा देण्याचा विश्वास दिला. सत्कार कार्यक्रम मध्ये प्रमुख उपस्थिती समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य लियाकत खान, युवा जिल्हाध्यक्ष आझाद पठाण, युवा बुलढाणा जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष नजीर मिर्झा, महिला जिल्हाध्यक्ष उमाताई बोचरे, जळगाव जामोद तालुका अध्यक्ष मुस्ताक जमदार व शेकडो कार्यकर्ता यांच्या उपस्थितीत सत्कार कार्यक्रम पार पडले. सत्कार कार्यक्रमाचे आयोजक समाजवादी पार्टीचे युवा जिल्हा अध्यक्षच्या मार्गदर्शनात कार्यक्रम संपन्न झाला. 9 भाइयों का और मेरे दोस्तों का कि जो आप लोगों ने हमको मान सम्मान दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इतना आसान नहीं था. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय अबू आसिम आजमी साहब, परवेज सिद्दीकी साहब, हमारे लियाकत भाई, आज़ाद पठान, मुस्ताक जमदार, उमाताई. इन लोगों की मेहनत से ही मुझे जिला अध्यक्ष मिला है, तो मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ले रहे हैं, तो इससे पहले जो आपके जो अजहर उल्ला खान थे, ये आपके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, वो यहाँ से निकल गए, आपके पार्टी से चले गए. क्या आपकी और उनके पार्टी और उनके बीच में कोई नाकझोंक हुई थी क्या? देखो, अजहर खान हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनके पिताजी के हमारे बहुत अच्छे संबंध भी थे. हम लोगों ने कांधे को कांधा मिला के अजहर खान का 3 साल साथ दिया, मगर क्या नाराज़गी थी हमको मालूम नहीं. वो पार्टी छोड़ के चले गए. हमने उनसे संपर्क भी किया, मगर वो हमारे कोई संपर्क में नहीं आए. सियासत है, उनका डिसीजन, उनका अधिकार है लेना. हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की. ऐसा क्या हुआ था कि सर वो एकदम चले गए? क्या वजह हो सकती हुई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, समाजवादी पार्टी की जो घाट के जिला अध्यक्ष याकूब पठान, उनको कोई अधिकार नहीं घाट के नीचे नियुक्ति देने का. उन लोगों ने कुछ दिन पहले इलीगल नियुक्ति करी. मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आज से समाजवादी पार्टी की बुलढाना जिले की जो बॉडी है, तो हम लोग डिसॉल्व करके नए बॉडी का ओपनिंग करेंगे. जो पहले जो बॉडी जो बनाई है, जो अजहर शायद खान जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बॉडी करे, आप उसको अभी क्या पूरी बॉडी डिसॉल्व करेंगे. नागपुर में जो शहर अध्यक्ष है वो इलीगल है, उन लोगों को भी हम काटेंगे और नई नियुक्ति देंगे नौजवानों को. क्या होता है यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं जिल्हा अध्यक्ष बनले, त्याच्यानंतर जे आपण सांगितले की आमची जी जुनी बॉडी होती ती आम्ही डिसॉल्व करत आहे.
तर याच्यामध्ये ही बॉडी डिझॉल्व करण्याचं कारण काय? सबसे पहले जो यहाँ पर नियुक्ति और शहर दिया गया है बुलाने जिले के शहर जिलाध्यक्ष से, वो घाट के ऊपर के जिलाध्यक्ष वो घाट के नीचे नियुक्ति देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ का जो शहर अध्यक्ष बनाया है वो पूरा इलीगल है। हम उन लोगों को ये वार्निंग देते हैं। ये नांदौर शहर में मैंने बैनर भी देखा हूँ, मैं वार्निंग देता हूँ कि कल शाम तक अगर वो बैनर अगर जो नहीं निकलते हैं तो हम उन लोगों पर FIR करेंगे। जे आज इलीगल शहर जे आज 4-5 दिवसा अगोदर त्या व्यक्तीची नियुक्ती झाली त्याने पूर्ण शहरभर बॅनर लावले। ते बॅनर लावल्याच्या नंतर ज्यावेळेस जिल्हा अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि गावातले काही नागरिक यांनी विचारणे केली असता सांगितलं की जे घाटाच्या वरचे जी लोक होते, जे आमचे जिल्हा अध्यक्ष होते, त्यांनी ही नियुक्ती दिली। तर पार्टीचा प्रोटोकॉल ज्यांनी तोडला किंवा पार्टीच्या नियमावली ज्यांनी भंग केली त्या व्यक्तीवर तुम्ही काय ॲक्शन घेणार? माननीय महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू माननीय साहब से ये विषय पर हमारी चर्चा हुई। हमने आसिफ में ये मांग की कि वो जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई होना चाहिए। कारण हे जे जिल्ह्यामध्ये जे तुमची सर्व कार्यकारिणी चालते, टीम वर्क चालते, त्या टीम वर्कमध्ये ज्याला तोच अधिकार असतो की जो त्या पक्षाच्या पार्टीच्या पक्षाच्या आणि ज्या जिल्ह्याच्या वरती अध्यक्ष जिला युवाध्यक्ष और अभी आपके जिला अध्यक्ष बने, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नफीस भाई जिला अध्यक्ष रहो या मर रहो, एक ही बात है। जो भी वाद विवाद जो भी पेपरबाजी चल रही थी, ये विरोधियों की एक साजिश थी। इसके अंदर हमारा आपसी कहीं भी तालमेल कभी बिगड़ा नहीं, क्योंकि चाहे नफीस भाई रहो या चाहे मैं रहो, इसमें हमें कभी अंतर दिखाई दिया नहीं। और हमारी खुशी हम दोनों के पार्टी ने हम दोनों की राय पूछी गई। हमारे सीनियर नेता महाराष्ट्र के प्रदेश सदस्य लियाकत खान साहब हमारे बीच मौजूद है, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। इस विषय पे हमारी तीनों की बात भी हुई। लियाकत भाई ने बहुत अच्छे से पूछे, मुझे भी पूछे कि पत्रकार परिषद ये चल रहा है, किस लिए चल रहा है। मैंने लियाकत भाई को बोला ऐसी कोई बात नहीं है, नफीस भाई बनो या मैं बनो, मेरी कोई नाराज़गी नहीं। उसके बाद हमने नफीस भाई को तय करे मेरी तरफ से आगे की बात। आप महाराष्ट्र सदस्य हैं, तो आपकी क्या राय है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी की तरफ से? पार्टी के ओर से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो नया निर्वाचित जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, वो नियुक्त मैंने मेरे अथॉरिटी पे किया था। इससे पहले उनको कहा था कि भाई तुम जो भी काम कर रहे हो बराबर। नहीं, जैसे आपने बोला कि आपकी अथॉरिटी भी गई, इसका